कि असल ज्यादा के अगर चोदल होखबे तो हिसाब किताब क के हमार पैसा दे देबे। आ वही सरस्वती के कसम खा के कही है कि एग्रीमेंट बा कि ना, हमरा भी एग्रीमेंट बा। सरस्वती माँ का कसम खा के कहो कि छोड़ने के बाद तुम कितना कॉल किए थे, विकी बोस के पास कितना कॉल किए थे, वो सच्चाई वो बताएगा। राकेश मिश्रा इंडस्ट्री में है ना, बिहार का दूसरा नटवर लाल है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोई सागा नहीं होगा कि उसको उठागा नहीं होगा। लेकिन हमको खुद याद दिया, हमको क्या जरूरत था? हमारे पास विकी बोस के पास उसका आजीवन एग्रीमेंट है। ये जो न्योता दे दिले तो न्योता हमारा कबूल बा। अब तो जैसे अबे वैसे हम तैयार बे, जैसे अबे। सही बात के एक जवाब बात बोल देनी तोरा के कि असल ज्यादा के अगर चोदल होखबे तो हिसाब किताब क के हमार पैसा दे देबे। बहुत ही पढ़ा लिखल बनता है ना, पेश आता है, अंग्रेजी का शब्द बोलता है, इसको सर नहीं लिखने आता था। गौतम जी का देहांत हो गया, स्वर्गीय गौतम जी थे वेब कंपनी वाले, इसको एस ए आर लिखता था सर का स्पेलिंग। ठीक है या मूड खराब है? ना मूड खराब कबा, ठीक पक्का? हाँ। काहे के एगो वीडियो देख ले बा राकेश मिश्रा, नाम सुने हैं कि नहीं सुने, पहले ये बताइए। उनकर जो वीडियो देखिए ले बने तो उनकर वीडियो देखने लगता है कि उनकर नाम सुनने लगता है। जमुना टाइप के वो अपना मुखारबिन से बात रख ले उसे ही निखार लागत कि हमारा जान पहचान उनका है विशेष। सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा हुआ है। एक वीडियो थी जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें वो आपके नाम का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपकी तबीयत खराब थी तो आपको कुछ पैसे दिए थे, आपका जब कॉल आता है तो आप कॉल नहीं उठाते। क्या माजरा है सर, आप ही बताइए। देखो वीडियो का हम देखने, हाँ, वीडियो के देखला के बाद हम इग्नोर कर देनी, लेकिन केहू सहेब सहेला, कोनो चीज का अति हो जाला तो बर्दाश्त ना हो जाला, तो अति हो गई। काहे से कि वो वीडियो को लगातार अगला वायरल करावे काम करता है। तो जब वायरल करावे को काम करते हैं आ वो अगला के इहे प्रोग्रेस में मीडिया से बन जा तो सुलझल इंसान बन जाए, समझत नहीं जा कि वो अगला के जब भी गाना के व्यू लेवे को होला, जब भी अपन सर्चिंग बढ़ावे को होला, तो अभी के बात नहीं है, हमेशा को अगला के बात है कि अपन सर्चिंग लेवे खातिर अंड बंड मीडिया में आके कुछ ना कुछ केहू के अगला बोलत रहे। तो ओकर मतलब कि एक तरह से ओकर नेचर बन गई बा कि अपना के हाईलाइटेड करे खातिर तो अन बन काम करे बा। लेकिन अब की पर जो अगला कैले बा वो दूसरा से कुछ अगला करी, हमारा प्रति अगला बोल ले बा कि हम 11,000 रुपया दिए, उस आदमी को 1 रुपया नहीं दिए, बोला है ना जी। 11,000 रुपया दिए हैं, उस आदमी को हम 1 रुपया नहीं देते, उसका हम शकल देखना पसंद नहीं करते, ये शब्द बोला है। लेकिन उस अगले से हम वीडियो फेसबुक पर हम बोले हुए हैं, डाले हुए हैं, तो उस अगले से जा करके आप ही लोग पूछिएगा, कभी ना कभी मिलेगा, आप ही लोग पूछिएगा कि उस अगले को तुम शकल देखना नहीं चाहते हो। तूफान लाल जिनका नाम विकी बोस है, तो अगला बोल रहा है कि वो शकल देखना नहीं पसंद करता है। कभी ऐसा समय था जब उसका कोई अस्तित्व नहीं था, तो विकी बोस बाथरूम में नहाएंगे तो इंतजार करता था कि भैया कब निकलेंगे तो चड्ढी धोएंगे, विकी बोस कब नहा करके निकलेंगे तो चड्ढी धोएंगे, लेकिन वो शकल देखना पसंद आज नहीं करता है, कह रहा है। उसके बाद वो ऐसा समय था कि विकी बोस कब खाना खाएंगे तो थली हटाएंगे, विकी बोस कब सोएंगे तो इनका शरीर दबाएंगे। जबकि ब्राह्मण परिवार से हम इज्जत करते हैं क्योंकि हम उसी मतलब कि वे में, उसी समाज में, उसी तरह के माहौल में लालन पालन हमारा हुआ है कि इज्जत किसको कैसे दिया जाता है। तो हम बोलते भी थे कि अरे हमारे पंडित जो हमारे गोड़ मत दबो, तो भैया हमारा मतलब इतना चपलूस आदमी है, बोलने लगे कि आप हमारे राजा जी हैं, आप हमारे ये है वो है फलना टिकना। अब इतना 420 आदमी है, आप लोग से रियली बोल रहे हैं, इतना 420 आदमी है कि जिससे उसको काम लेना होता है, जिससे स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ये आप लोग के चैनल के माध्यम से तमाम भाई आप लोग हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से इंडस्ट्री के सारा लोग देखेंगे बात। हम ये रियल बात बोल रहे हैं कि एगो होला वो टाइप का वो इंसान है कि जिससे काम लेना है, यूज करना है, इतना सट जाएगा, उससे इतना घनिष्ठता बना लेगा, इतना क्लोजली हो जाएगा कि उसको पता चलेगा उस व्यक्ति को कि हमसे प्यारा और इससे प्यारा कोई है ही नहीं। वो दोनों में इतना टाई अप कर लेगा अपने आप को। लेकिन राकेश मिश्रा बिहार का दूसरा नटवर लाल है, लिख लीजिएगा। राकेश मिश्रा इंडस्ट्री में है ना, बिहार का दूसरा नटवर लाल है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोई सागा नहीं होगा कि उसको उठागा नहीं होगा।
लेकिन हमको खुद याद दिया, हमको क्या जरूरत था। हमारे पास विकी बोस के पास उसका आजीवन एग्रीमेंट है कि जितना कमाएंगे पूछिएगा उससे। बोल रहा है ना कि हम तो उसको 1 रुपया नहीं देते। उससे पूछिएगा कि तुम 11,000 रुपया दिए हो, विकी बोस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तूफान लाल इंतजार कर रहा है। अगर असल ज्यादा के 14 लोखब है तो आके अपन 11,000 रुपया ले लेवे। असल ज्यादा के 14 लोग तो वो 11,000 रुपया ले ले। अवरी मतलब कि एकदम पकिया असल ज्यादा को डुप्लीकेट ना होकबे तो जीवन हमारा संगे एग्रीमेंट कैले रहस, ओकर हिसाब किताब को के हमार पैसा दे के तो चल जेबे। दूगो बात कहनी, अपन पैसा लेके जो हमार पैसा हिसाब करके दे जो, अगर असल ज्यादा का हवे तो। रहल बात कि कहता कि हमारा भी फोन आइल बा, 20 को फोन आइल बा, बोला है ना कि 20 को फोन है, हम उठाए नहीं। इस सच्चाई बात है कि फोन हम किए थे। कब किए थे? हम बीमारी से लौट के आए तो हमारा भैया रोआ रोआ कर्जदार है भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी समाज का, क्योंकि हमारा बुरा वक्त था। तो यहाँ ऐसा कोई मतलब कि नहीं होगा, चाहे सिंगर हो, मॉडल हो, चाहे मतलब हर टेक्नीशियन टीम हो, एक कोरस तक भाई बहन हमको इतना सपोर्ट किए हैं कि हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। तो वहाँ से आए बीमारी से उठ के, तो हम सोचे कि हमारा अब जिंदगी दूसरा हो चुका है, सबसे प्रेम से रहना है, जो पीछे हुआ सब भूल जाना है, जो दुश्मनी भी किया उससे भी भूल जाना है, सबसे प्रेम से रहना है। मेरा दूसरा जन्म है, सब लोग आप लोग भी बोलते हैं दूसरा जन्म। तो हम उस अब मतलब वे में जीना चाहते थे कि हमारा दूसरा जन्म है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। इस अगले का इस बीच में पिताजी का देहांत होता है, राकेश मिश्रा जी के पिताजी का देहांत होता है। तो जब पिताजी का देहांत होता है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे बुरे समय में जब पहले का छोड़ दे रहे हैं कि हम कितना किया, हम देखेंगे कि हम तो इसको हमारा करोड़ों रुपया इस पर हिस्सेदारी जा रहा है, हिस्सेदारी देखेंगे तो 11,000 रुपया दिया तो क्या दिया। लेकिन यहाँ पर इस जन्म में, नया वाला जन्म से सोचे कि नहीं हमारा भी फर्ज बनता है फ़ोन कर। तो फ़ोन किए, हाल चाल लिए, बोला भी अगला कि हाँ ठीक बानी, कोनो दिक्कत नहीं, पूछे भी हम, तो बस काम खत्म हो गया। तो अब इसके बाद वो कह रहा है कि 20 को फ़ोन किए, उससे कहिए कि तू सरस्वती पुत्र हो ना, जब तुमको छोड़ा था अगला तो तुम कितना कॉल किए थे, सरस्वती पुत्र हो। और उसी सरस्वती का कसम खा के कहो, सरस्वती में या कमीनी खाते हो, जो भी खाते हो कमीनी खाते हो, सरस्वती माँ का कसम खा के कहो कि छोड़ने के बाद तुम कितना कॉल किए थे, विकी बोस के पास कितना कॉल किए थे, वो सच्चाई वो बताएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी आज बोला है, हमारे पास एग्रीमेंट रहते हुए अपना सिद्धांत भैया बता दे निजू भैया, अपना हम सिद्धांत बता रहे हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है कि जैसे उसको स्टार बनाए, अगले एकलौता नहीं है कि उसको स्टार बनाए, उसके जैसे और भी सिंगर है। लेकिन हमारा क्या सिद्धांत है कि हम एक ताला यहाँ घर बना दिए ना, एक ताला घर बना दिए तो हम इस घर को ढाएंगे नहीं। हमारा शुरू से सिद्धांत था इस घर को ढाएंगे नहीं। ढाना रहता तो हमारे पास एग्रीमेंट रहता, हम केस कर दिए रहते, हम अपना हिस्सेदारी के लिए लड़ते। और भी सिंगर के लिए तमाम अभी चलता है, इस सिंगर के साथ एग्रीमेंट है तो वो केस करते हैं, वो केस करते हैं, स्ट्राइक मरवाते हैं, तमाम मीडिया में चलता रहता है। हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं किए। हम कहें कि हमारा लगाया हुआ है पौधा है, आगे बढ़ेगा तो हमको नहीं फल मिलेगा, हमको छाया नहीं मिलेगा। लेकिन भोजपुरी का एक स्टार अगर बनता है तो तमाम घर का चूल्हा जलता है। तो हम वो समझ के त्याग दिए। हम कहें कि ये घर बन गया तो इसको ढाएंगे नहीं, इसके सरते बगल में एक और घर खड़ा कर देंगे। तो पत्थर पर मैंने दूब जमाया। पंकज सर आपको याद होगा कि जिस समय मिथुन माही के घर पर शूटिंग चल रहा था, फिर लेबे द करवटिया राकेश मिश्रा का, हम दूसरे समस्या में थे उस समय, उस स्थिति परिस्थिति में उसको हेल्प करते थे। तब हम एक शब्द हमको गाने नहीं आता था, ना माइक में हलो कहने आता था। ऐसे इंसान थे, हम हलो भी नहीं जानते थे कि क्या होता है। वैसा आदमी पत्थर पर हम डूब जमाए भैया। इसके जिद में, ये बेलूरवा के जिद में हमको नचनिया बजनिया गाना बजाना करना पड़े, पत्थर पर डूब जमाए। इतना कठिनाई होगा कि जो कभी का कोई गाया नहीं होगा, और फिर गायकी में मेहनत किए, एक अपने आप को गायक स्थापित किए। तो आतना ते सुन ले, रउआ सब के न्यूज के माध्यम से बोलते, आतना ते सुन ले, तोरा भली भांति जानकारी बा कि कातना हम जिद्दी आदमी हई, आ जौन ठान ली ना उ करी ना। तो ते जौन न्योता दे दिले बा, तो न्योता हमरा कबूल बा। अब ते जैसे अइबे वैसे हम तैयार बा, जैसे अइबे। आ सही बात के एक जवाब बात बोल देनी तोरा के कि असल ज्यादा के अगर 14 होखबे तो हिसाब किताब क के हमार पैसा दे देबे। आ वही सरस्वती के कसम खा के कही है कि एग्रीमेंट बा कि ना, हमरा भी एग्रीमेंट बा, हम अपनो देखाई,
अखिलेशो भाई से हमारा पहले एग्रीमेंट कैले हुए, सूदी पत्ते पैसा लेबे 11,000 तोरा याद पड़ता, दानवीर करण भइल हुए हैं, बड़का ई दानवीर करण भइल बा। एक से पूछी कि ई दानवीर अगर करण भइल भाई तो दानवीर करण भ के सगरे घूमता है, रिक्शा वाला करता। पीके आर्यन भाई के तबियत खराब रहे तो पीके आर्यन भाई के तबियत खराब तो उजा गोइल काहे खातिर गोइल, उनकर तबियत सही करावे खातिर गोइल बा। इंसानियत से रुआ सोची कि ये तबियत सही करावे खातिर गोइल रही तो अगर तो एकरा जिंदगी में हमारा अहमियत कितना बा। जितना भी सारा बात बताओ तही कि किसी को रोड पर से उठा के, जिस दिन हम इससे जुड़े थे हमारे पास 6 महीना लगातार लाइन में था कि सर कैले था। बहुत पढ़ा लिखल बनता है, बहुत ही पढ़ा लिखल बनता है न, पेश आता है, अंग्रेजी का शब्द बोलता है, इसको सर नहीं लिखने आता था। गौतम जी का देहांत हो गया, स्वर्गीय गौतम जी थे वेब कंपनी वाले, इसको SAR लिखता था सर का स्पेलिंग, हमारे पास हमेशा मैसेज किया करता था। चुतिया बहुत जनता है, बहुत बड़का पढ़ल जो न दादा भी बने को ईजा बनी है। नानी के आगे ननियौरा का बखान मत कर, नानी के आगे ननियौरा का बखान करबे काम जाए बिगड़। आते बढ़िया घरे हम न्योता दे दिल तोरा कहत हम 10 बरी से चुपचाप भाई, हम अपना काम में भाई, हम अपने सोच के कि आगे बढ़ रहा है तो छोड़िए इसको, ये अपना आगे बढ़े। क्या इस अनबन का कोई पहले से भी कारण रहा है क्या कि अचानक वो मीडिया में आकर इस तरह की बयानबाजी जो है आपको आपका नाम लेकर दे रहे हैं, तो ये अनबन क्या पहले भी शुरुआत हुई थी? क्यों कर रहे हैं वो इस तरह के काम? देखिए रउरा से कहते मैंने वो काहे ऐसा करते हैं, उसका नीति है वो, मतलब हिंदुस्तानी नहीं, उसको हिंदुस्तानी नहीं समझिए, अंग्रेजों का नीति था। अंग्रेजों का भैया नीति था कि ये मंदिर बना दिए ना, ये महल बना दिए ना, कोई भी मतलब कि दुर्लभ चीज़ आप निर्माण कर दिए, कोई भी ऐसा चीज़ निर्माण कर दिए कि फिर वैसा कोई ना बनाए, उसके वजह से क्या करता था, सबके हाथवा काट लेता था। भाई मंदिर खूब बढ़िया बना दिलन तो तार हाथ कटा जी कि फिर ऐसा मंदिर तू बना नत पर, तो उहे अंग्रेज के नीति के है। तो ये सोचा कि हमको ये बना दिए ना तो इनको ऐसा पतन कर दे, ऐसा पतन कर दे कि फिर ये किसी को डेवलप ना कर पाए। राकेश मिश्रा की कहीं ना कहीं दोहरी नीति नहीं नजर आ रही है, गाने नहीं चल रहे तो मीडिया को भी बुलाया जाता है, मीडिया को भी ट्रोल किया जाता है, अब फिर किसी भोजपुरी के कलाकार को लेकर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आप क्या कहना चाहेंगे? रउरा कहते कि मतलब दोहरी नीति, ओकर साफ एक नीति बा। एगो मीडिया के देखत है कि ओकर मीडिया तो हम ना कहब, गोबर मीडिया वो कैसे हो सकता है? आप मीडिया हो सकता है, आपको हम गाली देंगे, आपको अगर हम गाली दे रहे हैं इसमें तो हम गाली देंगे तो आप हमको गाली नहीं दे सकते हैं, मीडिया के गोबर नॉर्मल बात है भैया। तो उसको अगले वो गाली दे दिया जा रहा है, वो हम नहीं बोल रहा है, ठीक है नहीं बोल, लेकिन आपको हम गाली देंगे तो वही चीज अपना गाली अपने चैनल पर ले जाकर चढ़ाइएगा, आप लोग चढ़ाइएगा अपने चैनल पर, नहीं चढ़ाइएगा। और वो चढ़ा रहा है, काहे चढ़ा रहा है? यानी कि मिली भगत है, उसको भी बेनिफिट होना है, उसको भी बेनिफिट होना है। दूसरा चीज आपको हम गाली दे देंगे तो चढ़ा भी दिए, हमारे गाने का आप अपने चैनल पर कम्युनिटी मारिएगा, कम्युनिटी हटा देगा, सब रखे हुए हैं, मारिए कम्युनिटी। तो भैया वो कह रहे हैं कि आपका शकल देखना पसंद नहीं है, कहीं की शकल देखल दादा लेकिन का, एक मिनट रुक जी, कहता नु शकल देखल, कहीं की शकल देखल पसंद तोरा नहीं थी तो वो मौसा में वो दादा में काहे खातिर गाड़ी हिलावत रहा, हमारा गावे ना उतरा, हमारा गाना में जाकर लवंडा का नाच, वही पूछ रहे हैं। लवंडा के वेब कंपनी नवरात्र गाना आया था, सही फॉलो भी नहीं कहने आता था उस समय, और उस समय गाया हुआ हमको गाने नहीं आता था, तो कहे हमारा गाना में लवंडा का नाच दी कोनो गायक अपना के स्टार बनी और नाची, और वो गाना हिट हो गई, रजू देवघर जीव कि ना जीव, वो गाना के बाद में मैहर जीव कि ना जीव, दिल्ली शूटिंग होता वो में ना चल वाला लवंडा बन, काहे कितना चलबो, लौंडा नाचे जबरदस्ती नचाओ रहे, बंद कर दिया वो सब, बंद कीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, भैया लोग को कॉपीराइट आ जाएगा, सब पे स्ट्राइक मरवा देगा। तो हम एक ही चीज कहल चाहे हम कि रउरा सब के ऐसा नहीं है कि रउरा सब सुलझल इंसान बन जा, जितना भी बात बोलता है प्रूफ के तहत बोलता है, एग्रीमेंट है, प्रूफ है, हमारा एक ही आदमी के एग्रीमेंट पा, तो कहिए नहीं कैसा कोई सागा नहीं जिसको ठागा नहीं। हमारे बाद अखिलेश भाई के बाद छोड़ दी ना, उकुल देखा के बाद सब लोग जान रहा है, अरे सैया हमारा अरब से आवत है, कोई सर्च मारेगा तो आ जाएगा, वेब कंपनी पर है, कहीं गाना हटवा दिए तब गाना किसका कहाँ का हटवा देगा, कौन कौन चीज हटवा देगा, कहाँ से हटवा देगा, मैंने किस जगह से हटवा देगा, नेट से हटवाएगा और लोग डाउनलोड कर करके रखे वहां से भी हटवा देगा वो कहते कि बीकी वो सांस खाली दे से माई हाथ रखी उसमें ओहरी मौसा लगत रही, वो तार दादा लगत रही, काहे कहती कहत रह तरह के बोला, तरह पर नरेटिया पर राइफल रख के बोलल जात रहे, एक भी नु एगो मान ली कि जबरदस्ती केहू कही कहो कि नहीं हमसे जबरदस्ती कराएगा, यही ना कहेगा
एग्रीमेंट जबरदस्ती हो जाएगा। इहो सब काम रेगुलर स्टेप बाय स्टेप रेगुलर जबरदस्ती करावल जाए। भैया तूफानी भैया, आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट कहाँ है, कब आप शो करेंगे मीडिया में? रउरा सब के एग्रीमेंट जहिया पहले तो एगो हमार भावना समझम कि हमरा एग्रीमेंट शो करे के रही, तो शो कैला से बेसी हमरा 10 बरिस हम कतना सहले बाई। आ एगो कलाकार के नहीं खे, इहो रउरा के बताती, एगो कलाकार के नहीं खे हमरा भी एग्रीमेंट, लेकिन तब पर भी हम काहे सहले बाई। और सही बात के एक बात बता देनी कि हम जौन पौधा लगा देनी तो हम सोचनी कि करा के हमरा काटे के नहीं के, हमरा के फल ना दी, हमरा के छाया ना दी, केहू के तो दी। लेकिन ये आज नौबत कहे आइल बा वहाँ के हमरा के मतलब कि वैसन शब्द खातिर बोलता कि जीवना शब्द में हमरा के मतलब कि एगो कोरस के जौन भाई बहन बन लो उ लोग सहयोग कैले बन लो, जरा से कोनो स्वार्थ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के भैया आज पवन भैया का हम का कैले रहे, पवन भैया क्या किए थे, आगे सहयोग किए। खेसारी भैया का टीम वहाँ पहुंचा हुआ था, पवन पांडे जी और लोग थे। मतलब कि पवन भैया के लिए तो अपने लाइफ में हम कुछ नहीं किए हैं, वो अगला एकदम लगे रहते थे। तो जो भी व्यक्ति ऐसे ऐसे सिंगर है जिनको हमारे लाइफ से कोई बेनिफिट नहीं था, वो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, हमारे लिए मर रहे थे, जी रहे थे। गलत बोल रहे तो बोलिए। और वो अगला वहाँ पर नहीं पूछा हमको, आ जा रहा है PKRN में पूछने का। हमको दुख नहीं है, लेकिन इसलिए दुख है कि राजनीति से हमको दुख है कि तुम राजनीति कर रहे हो। जाके पूछिएगा राहुल भाई से, पूछिएगा। हाँ, हम दिल्ली थे, अब फोन पर कैसे कैसे राहुल भाई हतोत्साहित हो चुके थे कि PKRN जी का देहांत अगर हो जाएगा तो हम भैया फंस जाएंगे। हम कहीं रिकॉर्ड कर ली, हम राहुल भाई बानी, हम जियत मरल नहीं थी, सारा जिम्मेदारी हम अपना फिल्म पवन भैया का हॉस्पिटल में मैक्सो में सारा जिम्मेदारी हम अपना फिल्म इलाज कराए। PKRN से हम एक भी बार बोलने गए हैं, आखिर फेसबुक पर डालने गए हैं, कि आके मीडिया के सामने बोलने गए हैं। तो एक हेल्प करना अलग चीज हो जाता है, वो दिल का बात होता है, अपने अंदर जेहन का बात होता है कि नहीं, सहानुभूति होता है। हम आके हाला करी कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ई कुल 420 वाला काम बंद कर आ दान वीर करण बनतवे। जतन जो सूदी पर पैसा ले लेबो नु अखिलेश भाई के, उहो के उसे लेके तोरा के दे लेबो, उ पैसा जाके सूदिया पे जोड़ के दे दे। 11 वर्ष भइल कि 12 वर्ष उनकर 10 टका ब्याज का कितना हुआ है? 10,000 जोड़ ले। उ पढ़ल लिखल बहुत लम्हर महाराजा कॉलेज के छात्र है, बहुत जानकारी पढ़ल लिखल है, जोड़ ले। आ गुणा गणित गड़बड़ा हुई तो और कोनो आदमी से जुड़वा लिए कितना होता, लगबे लाजा फेंक के। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाला जो चुनावी दौर है बिहार में, एक बार फिर से वह चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और अभी से अपना पूरा मार्केट बना रहे हैं? पिछला बार उतरे थे। अब 420 के बड़ बात बोल के आ पप्पू भैया के पार्टी से टिकट ले लो, पप्पू भैया के पार्टी से टिकट ले रहा। एक वोट हम तो मुखिया में हमने जितना से जीतल भाई उतना एक विधायक में वोट ना रहा बेलूरवा के। गाड़ चमकैला से हो जाई, मौगाई तो हर जगह चल जाई। हर चीज खातिर जिगरा होला। तेजन तो फलतूगिरी कह के न्यूज पर फलतूगी कर लेते हैं, सर्चिंग बढ़ा देते, 2-4 गाना में लेते तो तोर हम जानत ही कितना दिमाग बा। आ तोर हमारा से बेसी तोरा के हो जा नहीं। ये वो ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्प अपने अंडा को पी जाता है खुद ना, अपने औलाद को, तो ये अपने जिंदगी को पीने वाला सिंगर है, उस टाइप का इंसान है। आता ना तोरा घमंड हो सिंगर के, तोरा का आज बता देते हैं। हम बीमारी के बाद आयल मेनू 2 साल हो गए बीमारी से उठला नु, 2 साल से डिस्टर्ब है भैया, 3रा साल चलता। तो वो कौनो भोजपुरी के तोरा के चैलेंज करता है कि भोजपुरी क्षेत्र में कौनो मंच होई, भोजपुरी क्षेत्र में कौनो मंच होई वो या खड़ा हो गया कहे कि हम राकेश मिश्रा ही तोरा खाती अलाउंस होई, जतना तोरा खाती शोरगुल होई तो वो तूफानी लाल के नाम आई वो मंच पर, तो तूफानी लाल खाती शोरगुल होई। अब सोच कि तेहू अपन उतना दिन में अपन कर्म कर लेबो, हमू अपन पत्थर पर दूब जमा के अपन नाम कर लेबे आ कर्म कर लेबे। अच्छा बसरते अपन अपन सिद्धांत होला। विकी बॉस को तूफानी लाल यादव क्यों बनना पड़ा? यही छुतियारवा के कारण। उनका कारण भैया का है, रीजन का होगी? अरे हमको भैया आन शान पा जाते हैं, हमको जिद हो गया। इसको लगा कि ये क्या करेगा, इसको यही चीज लगा कि मतलब कि हमको आज स्टार बनाया, तो फिर किसी को बनाएगा, कर क्या सकता है। लेकिन इसको दिखाई अब दे दिया क्या क्या कर सकते हैं। भैया जाते जाते एक शब्दों में राकेश मिश्रा जी को खुली तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपके नाम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है, तो जाते जाते क्या मैसेज देना? जाते जाते हम कर ली है हम कि देखल हमारा के पसंद नहीं खस करत, 1 रुपया ना दिहल चाहत रह, कहते कि देखल नहीं चाहत, शकल नहीं देखना चाहते हैं, 1 रुपया देना नहीं चाहते हैं। तो हम एक बात उहे बात फिर दोहराई
कि अगर एक बाप के औलाद हवे आ सरस्वती माई के कसम खा के, सरस्वती माई के तोरा कसम देता है कि ऐसे कि ओकरे कमी नहीं खातवे, तो हमार जीवन एग्रीमेंट तोरा से बहुए काहे खातिर कइले रह, तोरा भली भांति याद बा काहे खातिर कइले रह। 3 हिस्सा में एग्रीमेंट इसका हुआ था भैया। एक हिस्सा राकेश मिश्रा रखेगा, एक हिस्सा विकी बोस रखा, एक हिस्सा में हम लोग थे श्रीमत भैया, संटू भैया, मिथुन माही, अखिलेश यादव, ये 4 लोग थे। तो एक हिस्सा में वो लोग 4 लोग लेंगे, एक हिस्सा में राकेश, एक हिस्सा में हम। ऐसे एग्रीमेंट हुआ था, तब टीम चलता, तब मेहनत होता था कैसे समय में। ई का जाने ई तो भुंजिया रोटी बनाई और में पड़ा रही, जे मेहनत करत रहे उ जानता कि टीम कितना के मेहनत करत रहे, के कैसे कैसे करत रहे। चलिए धन्यवाद। थैंक यू भैया।